नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है साथियों, एकदम क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि टेंस का आखिरी वाला भाग है, यानी कि टेंस का जो प्रेजेंट है उसका आखिरी है। मैं कहूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आज चर्चाएं करेंगे। इसका नियम क्या क्या है, इसको बनाने के नियम क्या हैं, टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इसकी पहचान क्या है, वो सारी की सारी चर्चाएं अभी हम करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या है, जो पहचान है वो क्या है। तो पहचान के बारे में अगर हम अभी जानें तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ऐसे शब्द दिखे, रहा, रही, रहे, तो उनको, और एक चीज़ और होगी उसमें जो कि है हमारा समय। क्या है साथियों? समय। ये वाला मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द अगर लास्ट में आपको देखने को मिले और उसके साथ समय भी दिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब यहाँ पर परफेक्ट का मतलब ये है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है। और कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, लगातार, ऐसे ही तो है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इसमें ये समझेंगे कि रहा रही वाले वाक्यों में किस तरीके से जो है वो हमारा, किस तरीके से जो है वो हमारा आता है। इसमें रहा रही वाले में क्या आता है, आईएनजी लगती है, क्या लगती है, वो पूरा नियम अभी हम समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे अभी के अभी, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब हम इसके नियमों की चर्चाएं अगर करें, इसके नियमों की चर्चाएं अगर हम करें तो इसका नियम पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको सकारात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक का नियम क्या कहता है इसका, पहले तो ये समझें। देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इसके 3 से 4 नियम हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव जिसको नकारात्मक है ना, जिसमें किसी कार्य को नकारा जाता है, मना किया जाता है, वो वाला है नॉर्मली। तीसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को प्रश्नसूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नसूचक, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है बात, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब हम इसको अफर्मेटिव को पूरे को समझते हैं और इसका एग्जाम्पल भी आपको हम समझाएंगे एकदम शानदार तरीके से। तो ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए फटाफट से देखिए, अब हम पहले इसके नियम को समझते हैं। पहले देखिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव इसमें लगेगा, ठीक है, फिर बीन भी लगेगा। क्या लगेगा? बीन। फिर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। भैया इनमें पहली बात तो हैव लगना है, इस बात को ध्यान रखना। अब तुमने की कि एक वचन में क्या लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा, एक वचन में क्या लगेगा और बहुवचन में। तो एक वचन में लगेगा हैज बीन और बहुवचन में लगेगा हैव बीन। एक वचन में लगेगा हैज बीन और बहुवचन में लगेगा हैव बीन। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, हैज बीन और हैव बीन वाली, एकदम क्लियर। अब यहाँ समझ लीजिए कि सिंस और फॉर का और इसमें खेल होता है। सिंस कब लगता है? सिंस भैया निश्चित समय के लिए लगता है, और फॉर कब लगता है? वो अनिश्चित समय के लिए लगता है। यहाँ तक क्लियर है, अनिश्चित समय के लिए। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है, वो पूरा का पूरा भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा, इस बात को समझें, ठीक है। चलिए अब आ जाइए फटाफट से यहाँ पर। तो ये हो गया पूरा का पूरा, हैज हैव बीन का ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और आईएनजी जोड़ना है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। जैसे ये है मनोज, यह कार्य 2 दिन से कर रहा है। कोई मनोज लड़का है जो किसी काम को 2 दिन से कर रहा है। तो आप समझिए यहाँ पे 2 दिन आ गया, लास्ट में रहा है आगे, तो मैं तुरंत पहचान लूँगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एकदम क्लियर। अब सबसे पहले मैं मनोज की अंग्रेजी बनाऊँगा। किसकी बनाऊँगा भैया? मनोज की, मनोज, ठीक है, मनोज। अब दूसरे नंबर किसकी बनाऊँगा मैं? यहाँ पर अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब हैज हैव बीन, तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा हैज, फिर उसके बाद आएगा बीन, ठीक है। यहाँ तक से सही हो रहा है, एकदम एकदम ठीक है। तुमने कि भैया तुमने यहाँ पे हैज क्यों लिया? मैंने कि हैज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा करता है वो है एक वचन,
तो एक वचन के लिए हैज बीन लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लगा लो हैज बीन। मैंने कहा बिल्कुल लगा रहे हैं। चलिए अब देखिए, समझिए क्या है। अब देखिए इस कार्य को या यह कार्य, तो यहाँ पर आएगा डूइंग दिस वर्क। क्या आएगा भैया? डू, करना की डू के साथ आईएनजी जोड़ा, करना की डू के साथ आईएनजी जोड़ा, ठीक है, द वर्क। ठीक, क्लियर, ओके। अब भैया डूइंग दिस वर्क आएगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यह की आएगी दिस और कार्य की आएगी WORK, ठीक है। अब 2 दिन की क्या आएगी? अब देखो 2 दिन, अब इस बात को समझ लो। देखिए अब यहाँ पर सिंस और फॉर का जो फंडा है वो किस तरीके से होगा, ये ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सिंस जो है वो आपका जब लगेगा जब किसी वाक्य में या आपको दिया हो कि 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 10 बजे, कुछ भी दिया हो, आपको दिया हो 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से दिया हो, तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना। अगर किसी दिन का नाम आ जाए, किसी दिन जैसे सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पतिवार है, तो इस तरीके से आ सकता है। किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 जनवरी, 10 जनवरी, है ना, कोई सन आ जाए, तो हम उसके लिए सिंस लगाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं? उसके लिए क्या लगाएंगे साथियों? सिंस लगाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक है, सिंस लगाएं। दूसरी चीज़ जो फॉर है, फॉर मतलब है भैया जिसमें हमें ये देखने को मिले, जिसमें समय की अनिश्चितता जो है वो प्रदर्शित हो, तब। तो समय की अनिश्चितता कब प्रदर्शित होगी? मैं कह दूँ 3 घंटे, क्या पता है वो 3 घंटे कब है? कभी कभी हो सकते हैं, अनिश्चित काल है, ठीक है, ऐसे होता है। अगर मैं कहूँ 3 माह, 2 माह, 6 माह, माह नहीं पता चल रहे, महीने नहीं पता चल रहे कि कब के हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। मैं कहूँ 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। मैं कहूँ 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अलग सा लग रहा है। तो इन समय के लिए हमेशा फॉर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 कोई भी तारीख हो सकती है, कितने भी, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ये चीज़, ठीक है। इस बात को समझ गए? एकदम क्लियर है, एकदम डाउट सारी क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे 2 दिन, तो 2 दिन किस में आया भैया? 2 दिन आया F, तो यहाँ पे आ जाएगा F। 2 दिन की आएगी 2 डेज, एकदम क्लियर, ख़त्म, बन गया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगला, अब आ जाए अगले पे, अब आ जाए नेगेटिव पे। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, या फिर हम इसको और समझ लेते हैं, एक और ले लेते हैं इसके लिए। तुम मंगल बार से, एक बहुवचन का भी ले लेते हैं, है ना, हैव भी लग जाएगा। मंगलवार से गृह कार्य कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है बात, है ना। चलिए, तो तुम की आएगी यू, आएगा हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पर हैव बीन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन होता है तो हैव बीन लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद डूइंग, फिर आएगा द, फिर आएगा होम वर्क, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 इसकी अंग्रेजी, नंबर 2 इसका लिखा मैंने, नंबर 3 इसका। अब सबसे लास्ट में रह जाएगा हमारा मंगलवार। तुमने कि यहाँ पे तुमने गृह कार्य को तीसरे नंबर पे क्यों लिया? मैंने कि देख लो ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में आएगा। दूसरे नंबर पर वर्ब आ रही है, देखो ये रही वर्ब, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब ये रही, मेन वर्ब के बाद में लिख दी हमने, उसके बाद में हम आएंगे ऑब्जेक्ट आ गया। अब बाकी का जो भी रहा उसको लिख दो, जैसे हम कह दें मंगलवार, ठीक है, तो ट्यूसडे होती है तो हम लिख देंगे सिंस ट्यूसडे, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव, नकारात्मकता जो है वो कैसे होती है? नकारात्मक का सीधा मतलब ये है कि अगर उसमें बिल्कुल ऐसे कह दे कि यहाँ पर मना कर दे किसी कार्य के लिए, ठीक है, नकारात्मकता प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे मैं कह दूँ कि हम अपने घर 15 मिनट से नहीं जा रहे, तो यह नकारात्मकता प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही? तो जहाँ नकारात्मकता प्रदर्शित होगी वो नेगेटिव कहलाएगा,
और जहाँ सही बात, सच्ची बात एकदम कही जाएगी, इसमें ना तो नहीं शब्द हो ना क्या शब्द हो, तो हम उसको कहेंगे भैया फिर अफर्मेटिव। बात नेगेटिव की है तो नेगेटिव को समझ लेते हैं। चलिए आ जाइए, हम अपने घर 15 मिनट से नहीं जा रहे तो हम की आएगी बी, देखो सब्जेक्ट है बी आएगा, ठीक। उसके बाद में हैज हैव बहुवचन है तो हैव आएगा। फिर देखो फिर कहाँ है आपका नियम, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, हैव के बाद नॉट, तो नॉट लगा दो। आपको बिल्कुल नियमों के अनुसार चलना है, कुछ अलग नहीं जाना, समझ रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ नियम पर ध्यान दो। इन नियमों को अगर आप समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि बादशाह बन जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब ये बीन आ गया। अब देखिए जाना की क्या आएगी, गोए, कहाँ, अपने घर, अपने घर की, अपने की अंग्रेजी हम मतलब बी के साथ में अपना की अंग्रेजी अवर आती है, क्या आती है, अवर, तो अवर होम आ जाएगा यहाँ। कब से भैया, 15 मिनट, तो देखो हमें पता है भैया 15 मिनट है भाई, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ 15 मिनट, तो सिंस 15 मिनट, एकदम क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक सही है, क्लियर है, चलिए एकदम ठीक है, आ जाए। अब नीचे चलते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं, तीसरे वाले पे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है साथियों प्रश्न सूचक। कौन सा, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दो होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि इसमें क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले, और जो सेकंड टाइप है इसमें WH फैमिली का वर्ड बीच में आएगा। अब WH फैमिली क्या है, WH फैमिली का मतलब ये है मेरे भाइयों कि WH फैमिली मतलब जो WH से शुरू हों, जैसे हाउ, वाई, वैन, ठीक है, ये सारे वर्ड, व्हाट, ये सारे वर्ड जो है वो WH से शुरू हो रहे हैं, तो हम इसको दूसरे या सेकंड टाइप में लेंगे। बात समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का नियम समझ लेते हैं। यहाँ पर है जब आगे लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। आप ये भी समझ लें कि इसमें जो इंटेरोगेटिव है इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है, प्रश्न सूचक, तो इस बात को समझ लें, बहुत ज़रूरी है। अब आ जाएँ, ये नियम खत्म। अब आ जाएँ दूसरा सेकेंड टाइप, WH फैमिली का वर्ड आगे बीच में आएगा। एक बात याद रखें, अगर WH फैमिली का वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द अगर बीच में आए तो आपको ध्यान रखना है उनकी अंग्रेजी पहले बनानी है, उनकी अंग्रेजी पहले बनानी है। उनकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। अब WH फैमिली वर्ड पहले, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल क्लियर। आप अपनी कॉपी में नोट करें, समझें, एक बार प्रैक्टिस करें, एकदम सही से आ जाएगा। अब आ जाएं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं उस पर। देखिए ये पहले एक उदाहरण यहाँ पे हमने लिखा है और ये 2 उदाहरण यहाँ हैं, तो पहले इनको समझ लेते हैं फिर उस पर आ जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए तुम की क्या आएगी, देखिए अब सबसे पहले अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड क्या है, तुम 5 वर्ष से यह खेल कैसे खेल रही हो, तुम 5 वर्ष से यह खेल कैसे खेल रहे हो। तो यहाँ पर जो कैसे शब्द है, कैसे, मैंने क्या कहा, ये WH फैमिली का वर्ड है, कैसे, क्यों, कहाँ, तो ये शब्द कैसे हैं, WH मतलब जो प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो कैसे शब्द को उठाएंगे सबसे पहले, हाउ, ठीक है। मैंने क्या कहा, दूसरा नियम लगेगा सेकंड टाइप, देखो पहले आ गया। अब आएगा भैया हैज हैव, तो यहाँ पर अगर ये कर्ता बहुवचन है तो हैव आएगा। फिर आएगा ये देखो सब्जेक्ट, यही यू, याद रखें यहाँ पर अगर एक वचन करता हो तो हैज हैव लगेगा, मतलब है एक वचन अगर हो तो आप लगाएंगे हैज, और बहुवचन करता हो तो आप लगाएंगे हैव। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हाउ हैव यू, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लेइंग, खेलना, खेल रहा, इसकी आएगी। आप देख लें वर्ब है, एक सेकंड यहाँ बीर लगाना भूल गए, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, बीर लगेगा यहाँ पहले। उसके बाद आप देखें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, उसके साथ ING तो ING। अब क्या खेल रहे हैं, दिस गेम, खेल की क्या आएगी, गेम,
दिस गेम। अब 5 वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं 5, तो पता नहीं है भैया कौन से निश्चित है अनिश्चित है, तो ये हमें ये पता है कि 5 वर्ष 6 वर्ष इसमें से है, इस क्वालिटी में से फॉर वाले, तो यहाँ लिख देंगे फॉर, ठीक है, फॉर 5 ईयर। क्लियर, एकदम डाउट क्लियर। अब यहाँ पे भैया लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इस वाले को समझ लो, इस वाले को समझ लो, देखो क्यों शब्द बीच में आया, क्यों शब्द अगर बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे, इसकी अंग्रेजी पहले, तो वाई। उसके बाद आप देखें दूसरा ही टाइप लगेगा इसमें भी, आप खुद देख लें, जब क्यों शब्द बीच में है तो इसका मतलब ये दूसरे टाइप वाला है, तो वाई बहुवचन है, हैव, ठीक है, हैव। उसके बाद आ जाएगा वाई हैव यू, फिर आएगा बीन, फिर पढ़ रहे की आएगी रीडिंग, और द बुक, ठीक है, द बुक। क्लियर है, द बुक। फिर आएगा 2 घंटे की, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ 2 घंटे हमें पता नहीं है कि ये निश्चित है, ये हमें एक, देखिए इस बात को समझ लीजिए कि आप ऐसे समझ लें जो चीज़ घड़ी में घट रही है, घड़ी में कि 6 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को तो हमें पता है कि सोमवार है मंगल है, तो वो जो है वो निश्चित है, तो उसके लिए सिंस लगता है। लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि 4 घंटे 6 घंटे, पता नहीं कब के 4-6 घंटे हैं वो, तो ये निश्चित हो गया, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। क्लियर, डाउट क्लियर। तो साथियों एकदम ये समझ में आ गए, एकदम क्लियर है। अब उस कंडीशन के लिए देखें, पहले वाले टाइप के लिए, पहले वाले टाइप के लिए क्या है कि आप ये 6 सप्ताह से गीत गा रहे हैं, तो क्या शब्द पहले आ गया, बहुवचन है तो हैव दे, ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, यानी कि हमें नहीं पता, यहाँ पे सप्ताह भी ले लें, इसमें सप्ताह भी आएंगे, ठीक है, इसमें सप्ताह भी आ जाते हैं, तो ए सॉन्ग, अब हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर 6 वीक्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझें, जब क्या शब्द आगे आया तो हमने उस हिसाब से लिखा, क्या शब्द आगे आया तो हैव आगे लगा, बस नॉर्मल सी बात है ना। इसी तरीके से तो होता है, जो है हमारी, हम कहेंगे से हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है, उसको ही आगे लिख देंगे अगर क्या शब्द आगे आएगा तो। अगर बीच में क्या क्यों कैसे जो है बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, फिर नियम के अनुसार हम इस नियम को इसमें इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हो चुकी है, पूरा का पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, सिंस फॉर कब लगता है ये भी बता दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँगा। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।